उत्तराखंड की राजनीति में इस समय एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्वाचन अधिकारियों की चिंता भी बढ़ा दी गई है। जी हां, आपको बताएं कि विधानसभा चुनाव से पहले जारी की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची में राज्य के 8,26,000 से ज्यादा मतदाता कम हो गए हैं। इतना ही नहीं, करीब 19 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में भी आपको बताएं कि गिरावट पाई गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में बदलाव क्यों हुआ? क्या ये केवल आपको बताएं कि तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे? चुनावी माहौल में ये मुद्दा अब चर्चा का बड़ा विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि निर्वाचन विभाग के मुताबिक विशेष गहन परीक्षण अभियान जारी किया जाएगा। साथ ही एफआईआर के पहले चरण का काम पूरा होने के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। आपको बताएं कि पुनरीक्षण से पहले राज्य में संभावित मतदाताओं की संख्या लगभग 79,60,000 थी, लेकिन नई अंतरिम सूची में ये घटकर 71,33,000 हो गई है। यानी आपको बताएं कि करीब 8,27,000 मतदाता सूची से पहले ये देखिए बाहर हो गए हैं। इसके अलावा लगभग 19 लाख मतदाताओं के नाम, पते और आयु का अन्य विवरण भी गड़बड़ियां सामने आई हैं। निर्वाचन विभाग का कहना है कि ऐसे मामलों में जांच की जाएगी और संबंधित लोगों को नोटिस भी भेजा जाएगा ताकि आवश्यक सुधार कराया जा सके। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन लोगों का नाम सूची से हट चुका है या जिनके विवरण में पूरी तरह से देखिए कुछ कमियां पाई गई है, उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर है। 14 जुलाई से आपको बताएं कि 13 अगस्त 2026 तक पूर्व से आपको बताएं कि फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 के माध्यम से दावा है और आपत्ति दर्ज करा भी जा सकती है। यानी ये कदम सूची नहीं बल्कि ड्राफ्ट सूची है। इसी के साथ निर्वाचन विभाग ने मतदान केंद्र की संख्या भी बढ़ा दी गई है। पहले जहां राज्य में आपको बताएं कि 11,733 मतदाता केंद्र थे, वहीं अब उनकी संख्या बढ़कर 12,547 कर दी गई है ताकि मतदाताओं को बेहतर सुविधा मिल सके। और साथ ही आपको बताएं कि हालांकि राजनीतिक नजरिए से देखिए ये मामला तो और ज्यादा काफी अहम नजर आता है, क्योंकि चुनाव से पहले मतदाता सूची में इतने बड़े बदलाव हमेशा चर्चा का विषय बनकर उभरा है। विपक्षी दल की बात करें तो विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर लाखों नाम सूची से कैसे हट गए, जबकि सरकार और निर्वाचन विभाग इसे नियमित पुनरीक्षण प्रक्रिया का एक हिस्सा बता रहा है। आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले एक साल में मतदाताओं की संख्या में लगभग 13 लाख की कमी दर्ज की गई थी। इसमें कुछ नाम जो हैं देखिए आपको बताएं कि दोहराव, स्थान परिवर्तन, मूल्य, मृत और अन्य तकनीकी कारणों से हटाए जा सकते हैं या फिर हटाए गए हैं। लेकिन चुनावी राजनीति में ऐसे आंकड़े अक्सर बहस और आरोप प्रत्यारोप का कारण बन जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंतिम मतदाता सूची जारी होने तक कितने नाम वापस जुड़ते हैं और कितने यहाँ पे बताएं कि और नाम आगे आ सकते हैं। क्या ये पूरी प्रक्रिया मतदाता सूची को और ज्यादा पारदर्शी और सटीक बनाएगी या फिर चुनाव नजदीक आते आते ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा? फिलहाल देखिए, निर्वाचन विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि वह अपने नाम और विवरण की जांच करें और साथ ही जरूरत पड़ने पर समय रहते सुधार भी कराएं, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोट है और मतदाता सूची में नाम होना हर नागरिक के चुनावी अधिकार की पहली शर्त है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों और निर्वाचन आयोग दोनों की भूमिका पर भी सबकी नजर बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि जो नाम अब हटाए गए हैं, आने वाले दिनों में और कौन कौन और कितने नाम और हटाए जाते हैं। 19 लाख रिकॉर्ड देखिए दर्ज किए गए। देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ और यहाँ पे नजर आता है। वोटर लिस्ट में बड़ा फेरबदल अब हो गया है। आपको बताएं कि 8 लाख वोटर जो हैं काट दिए गए हैं। मतदाता सूची पर बड़ा देखिए बयान हम आपको बता रहे हैं।